वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 3 कर्मयोग। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए 2 अध्याय भगवद गीता सुना चुके हैं। भगवान अभी तक अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, सांख्य योग, बुद्धि योग और स्वधर्म इत्यादि कई विषयों पर समझाने की कोशिश किए और अंत में इंद्रिय कंट्रोल, सेंस कंट्रोल की बात कहे और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण है उसके बारे में भगवान ने विस्तार से चर्चा की। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन का क्वेश्चन है कि अगला स्लाइड कीजिए। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। भगवान से अर्जुन बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो भगवान ने कहा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और सभी लोगों को यह सोचना चाहिए, जो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि फिर ये युद्ध करने का क्या जरूरत है। भगवान अब मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, जब हम सभी शरीर नहीं है, आत्मा है, हमें त्याग से रहना चाहिए। एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा
तो अर्जुन अपने स्वधर्म को, क्षत्रिय को का धर्म है कि वह धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करे, तो उसको न ध्यान देते हुए ये सोच रहे हैं कि बुद्धि योग, बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। तो क्यों इस घोर युद्ध में भगवान आप मुझे लगा रहे हैं? जयसि चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर जनार्दन। अर्जुन श्री कृष्ण को जनार्दन कह के बुला रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान सबका हित चाहते हैं, जनार्दन जो सबका पालन करते हैं। तो आप इस युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं मुझे, वो भी इस घनघोर युद्ध में? अगला श्लोक। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोहयसेव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहते हैं, व्यामि श्रेणेव वाक्येन, आपके मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान के उपदेश समझ में नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है कि मनुष्य भगवान के उपदेशों को समझ नहीं पाता है। तो उसके लिए बारंबार सुनना चाहिए, और जो भक्त समझे हैं, सेल्फ रियलाइज हैं, तो उनसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। एक्चुअल में भगवान का उद्देश्य नहीं है कि अर्जुन को कंफ्यूज करें। फिर भी अर्जुन और क्लैरिटी के लिए पूछ रहे हैं कि आपके मिश्रित उपदेश, कहीं आप स्वधर्म की बात करते हैं, तो कहीं बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, कहीं सांख्य योग की बात करते हैं। तो क्या करना ठीक है, आप मुझे ठीक ठीक बताइए। निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है, सबसे अच्छा काम कौन सा है। तो वही रास्ता मैं पकड़ूंगा, वही मार्ग फॉलो करूंगा। अगला श्लोक। अब भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, सबसे पहले अर्जुन को कहते हैं मया नघा। मया नघा का अर्थ है कि अर्जुन ने कोई पाप नहीं किया था। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम कोई पाप नहीं किए हो, निष्पाप हो, इसलिए तुम मेरे उपदेश को समझने के अधिकारी हो। तो भगवान कहते हैं कि पुरा प्रोक्त मया नघ। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवान कहते हैं कि कभी मृत्यु नहीं होती है। तो इस तरह का जो ज्ञान रखते हैं वे लोग सांख्य योगी हैं, मुझ मुख्य रूप से ब्रह्मवादी। और कर्म योगी जो डिवोशनल सर्विस, ऐसे कर्म जो हमें भगवान की सेवा में लगाए, तो कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान यहाँ भक्तिमय सेवा को, भक्त कृष्ण को की गई सेवा जो प्रेम से की जाती है, उसको भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं। कहते हैं कि कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। तो भक्तिमय सेवा ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल थ्योरेटिकल ज्ञान है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो उससे कोई लाभ नहीं है।
यदि प्रैक्टिकली अर्जुन भगवान के मिशन में सहयोग ना करें तो केवल थ्योरी जानने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दो कैटेगरी के लोग हैं, जो केवल एक है कि जो केवल ज्ञान है, थ्योरी बात करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, सांख्य योग के हिसाब से एनालिटिकल स्टडी करते हैं। और दूसरे हैं जो कर्म योगी हैं, जो अपने कर्म कर्तव्य में भगवान की सेवा, भगवान के आदेशों के अनुसार कर्म करते हैं। तो कर्म योगेन योगिनम। अगला श्लोक। नेक्स्ट। न कर्मणा मनारंभ अन्नैष्कर्म पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। अब ऐसा कोई सोचे कि मैं आज से कर्म ही नहीं करूंगा तो मुझे कोई कर्मों का रिएक्शन नहीं बनेगा, तो भगवान कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए मनुष्य बाध्य होता है, वो कर्म करता ही है। यदि आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप एक जगह बैठ जाएंगे, तो भी आपका मन कुछ ना कुछ सोचेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, अच्छे बुरे विचार मन में आते ही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नैष्कर्म पुरुष अश्नुते। निष्कर्म रहना संभव ही नहीं है। जब तक हम शरीर हैं, जिंदा हैं, आत्मा है, शरीर में आत्मा है, हमारी इंद्रियां हैं, जीवित हैं, तब तक हमारे मन में डिजायर्स उत्पन्न होते ही रहेंगे। तो कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि हम लोग अकर्मकृत रह जाएं। अकर्मकृत का अर्थ यह है कि हम कोई भी कर्म ना करें। और भगवान कहते हैं कि न ही संन्यास के द्वारा सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। संन्यास का अर्थ है, वैसे तो वास्तविक अर्थ होता है कि वह व्यक्ति भगवान का आश्रय ले और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे, तो उसको संन्यास कहा जाता है, मेटेरियल एसोसिएशन से दूर। और वैसे सांसारिक चीजें लोग छोड़ के सोचते हैं कि संन्यास मतलब केवल रिनाउंसिएशन है, केवल कर्मों को छोड़ दिया जाए, तो उसको कर्म संन्यास करते हैं। तो वैदिक लिटरेचर में, वैदिक शास्त्र में ऐसे संन्यास की ज्यादा प्रशंसा नहीं की गई है, मना किया गया है। एक्चुअल संन्यास वही है कि व्यक्ति भगवान की सेवा करे, तब उसका संन्यास टिकेगा। नहीं तो कोई सोचे कि हम सारे काम छोड़ देंगे और एक जगह बैठ जाएंगे, तो चाहे हिमालय के गुफा में चला जाए, लेकिन उसके पूर्व संस्कार और मन उसके साथ एसोसिएट करेगा और धीरे धीरे उसका मन चंचल हो सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे संन्यास से, कर्म संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती, और कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से भी नहीं छूट सकता। भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ युद्ध नहीं करोगे तो बाद में लोग तुमको चिढ़ाएंगे कि अर्जुन, तुम तो बड़े बलशाली बनते थे, शूरवीर थे, तुम शिव जी को भी अपने युद्ध में संतुष्ट कर दिए थे, बड़े बड़े योद्धाओं को हराए थे, लेकिन आज क्या हुआ? आज तो तुम हार गए, डर के मारे भाग गए। तो ऐसी बात सुन के तुम सह नहीं पाओगे, कर्म फल से छुटकारा नहीं पाओगे, इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए बेटर है कि अपनी इच्छाओं को, अपनी शक्ति का उपयोग करो धर्म की रक्षा के लिए, भगवान की सेवा के लिए। अगला स्लाइड। नेक्स्ट। तो इसलिए भगवान कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो भी हम गुण अर्जित किए हैं, गुण कर्म पूर्व जन्मों में, जैसे अर्जुन का यहाँ गुण कर्म है कि वे शक्तिशाली हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, अपने मन इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो अर्जुन यहाँ सही रास्ते पर है। तो जो भी गुण कर्म अर्जुन ने अर्जित किया है, उसके कारण विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। इसको और ध्यान से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए
किसी किसी का साइंटिफिक माइंड होता है, तो साइंटिफिक रिसर्च करेगा ही, वह क्यूरियस रहेगा ही, क्योंकि पूर्व जन्मों से उसके गुण कर्म ऐसे ही बन चुके हैं। कोई व्यक्ति का एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड है, तो वह शासन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो गुण कर्म करेगा ही। किसी की कलाकृति अच्छी होती है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा कुकिंग कर सकता है, कोई चित्रकारी कर सकता है। तो इस तरह पूर्व जन्मों के द्वारा प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इसलिए भगवान सुझाव दे रहे हैं कि ना तो इच्छाएं खत्म होगी और ना ही बिना कर्म किए हम रह सकते हैं। तो बेटर है कि स्पिरिचुअल डिजायर रखें, आध्यात्मिक इच्छाएं रखें और आध्यात्मिक कर्म करें। यह भगवान का सुझाव है। अगला श्लोक। इसलिए भगवान सुझाव दे रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो व्यक्ति जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निश्चित स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो कर्मेंद्रियों को, कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने इंद्रियों को बस में कर लूंगा। तो बहुत ऐसे मायावादी साधु हैं जो सब अपना काम धाम छोड़ के और सोचते हैं कि जंगल में चले जाएंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, चाहे माया से दूर रहेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। तो इस धरती पर आप कहीं चले जाइए, माया से आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन कई ऐसे भक्त हैं जो अपने घर में ही रहते हैं लेकिन भगवान की सेवा करते हैं, हमेशा इंगेज रहते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, तो वो माया से बच जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियों को वश में करने से काम नहीं चलेगा। और मन तो है ना हमारा दूषित मन, तो दूषित मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन चलता रहता है, तो यह धोखा है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिस्ट, ऐसे ही लोगों का फिर पतन हो जाता है। तो उसको भगवान मिथ्याचारी कह रहे हैं। उससे अच्छा है, एक जगह बैठने से अच्छा है कि आप डिवोशनल सर्विस में लगे।